मोबाइल उमेश भाई साहब आप कानून के रखवाले, आप वैसे करो। हम लोग कहाँ ले बता दो, कहाँ लेके जा रहे मुझे आप? तो काय के लिए तो बताइए, तो दिखाई क्या रिपोर्ट? रिपोर्ट तो दिखाई मेरे को, तो यहाँ दिखाइए ना, ऐसे आप किसी को भी ले जाएंगे आप बताइए। तो भाई ऐसे तो बात है, आप रिपोर्ट तो खुद रिपोर्ट दिखा दीजिए मेरे, दिखा दीजिए मेरे रिपोर्ट, दिखाई थी रिपोर्ट अभी अभी आ रहा है मेरे को। आप क्या रिपोर्ट है? मोबाइल आ रहा है, आप मेरी हत्या कर दो रास्ते में, तो वहाँ पर मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरी जानू खतरा है। मैं वार्ड नंबर 37 से पार्षद हूँ और नगर निगम हमारे वार्ड में आता है। आज आपके साथ के पार्षद ने नगर निगम परिसर में ये कमरे में, सरकारी कमरे में फांसी लगाने की कोशिश की। हाँ, पूरा मामला ये था, उस समय मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। हमारे माननीय पार्षद मुनिंद्र यादव का कहना है कि उनके काम पास नहीं हुए हैं, इस वजह से उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मैं, अवनिंद्र और 2-3 अन्य कर्मचारियों की सहयोग से उनको बचाया गया, हाथ में लिया गया। अगर ये मुनिंद्र वहाँ पे 4-5 लोग नहीं होता तो हो सकता था मुनिंद्र पार्षद जी आज हमारे साथ ना होते। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लड़ेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन ऐसी अशोभनीय घटना न करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं विजय शर्मा, सब लोग मुझसे कहते हैं कि ये महापौर के बहुत खास आदमी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे वार्ड में 4 लाख रुपए का काम पास हुआ है। गांधी पार्क ये पास हुए, इसको मैं जोड़ता नहीं हूँ। जब मैं अपने वार्ड की जनता को खुश नहीं कर पाऊंगा तो बेकार है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस टाइप की हरकत होने हुई है वो नहीं होनी चाहिए। हमें लड़ना है, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी। आत्महत्या कमजोर लोग करते हैं। धन्यवाद। क्या हुआ, पार्षद हैं और आपको आज नगर निगम परिसर में ही एक कमरे के अंदर फांसी लगाने की जरूरत पड़ गई, क्या परेशानी रही है? मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 25 ढोलपुरा से। मेरा नाम मुनिंद्र है। अगर हम लोगों को बाढ़ की जनता के सामने नाकारा निकम्मा साबित करने की कोशिश करेंगे, महापौर द्वारा की जाएगी, तो हम लोग बताइए क्या करें। मेरे वार्ड में जो टेंडर हो जाता है, मेरे वार्ड में ढोलपुरा में तालाब सोनीगढ़ का टेंडर हुआ था 41 लाख का, संतोष किसी फर्म के नाम से हुआ था। तो वो टेंडर होने के बाद में इसलिए काट दिया गया क्योंकि मैं निगम में आवाज उठाता हूँ। आप बताइए कहाँ तक न्याय उचित है? यहाँ तक कि विकास 2.5 साल हो गई, विकास समिति के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं आज तक ने विकास समिति का गठन किया है? अभी भी जो 14 व्यक्ति की बैठक हुई है, मैंने उसमें नगर आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर साहब से गुहार लगाई। मैंने लिखित में मेरे सारे डॉक्यूमेंट है कि मेरे वार्ड में ये 8-9 गलियां बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसमें 3 गली ढोलपुरा में थी, 3-4 गली नई आबादी नगला पचिया में थी, 1 गली नगला मोती में थी। ये 19 लाख का बजट था। तो अगर मेरे वार्ड में ये काम हो जाता तो क्या बुराई है? वो कार्य न करा के मुझे नीचे दिखाने के लिए एक नामित पार्षद है जो महापौर का खसम खास है, जो पूरा निगम चलाता है, पूरे निगम में कमीशन खोरी करता है, सारी उगाई करता है, फिर महापौर को देता है। उस के कहने से 40 लाख का काम पास हो जाता है मेरे वार्ड में, मेरे कहने से 12 लाख का भी काम पास नहीं होता है। आप ये बताइए मैं फिर क्या करूं? मैं हमें गुंडा बनाने की साजिश तरजी आ रही है। 2 बार मैंने जमानत कराई थाने में, अभी 15-16 दिन पहले 1 साथ 16 मैंने जमानत कराई कि मुझे मुनिंद्र द्वारा मार दिया जाएगा। बताइए मैं कौन सा गुंडा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? जिस तरह आप पंखे से लटक गए, फांसी लगाने की कोशिश की, तो कोई आत्महत्या तो किसी चीज का तोड़ नहीं। आप मुख्यमंत्री जी, अच्छा मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, इस हिंदुस्तान में कोई न्याय जैसी चीज है? वो थाने हो, आपको अपने बच्चों की कसम आप बता दीजिए, आप भी जानकार हैं, थाने में कोई न्याय है? हॉस्पिटल में कोई गरीब का इलाज है? आप बताइए मुझे, आप न्यायालय में कोई न्याय है? न्याय बिकता है न्याय। अगर यहाँ न्याय होता है हिंदुस्तान में, तो क्या संसद का सदस्य अपने अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री रो के ये कहते हैं कि मैं सुरक्षा दीजिए? जब सांसद का ये हाल हो सकता है तो मैं तो पार्षद हूं। आप बताइए मैं क्या करूं? भाई वोल्टेज ड्रामा तो क्या करूं? लेकिन आप हमारे पार्षद जी और पार्षद ने नगर परिसर में कमरे में फांसी लगाने का प्रयास किया। उसका आरोप है कि आप उनकी सुनवाई नहीं करते, उनके क्षेत्र में जो काम वो कराना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा।
क्या पूरा मामला? देखिए, अभी हमारे एक 14वें वित्त की मीटिंग हुई है और इस समय जो हमारे प्रस्ताव थे उनके अगेंस्ट हमने क्योंकि शासनादेश आया था कि हमें 2 महीने की सैलरी भी राज्य वित्त में देनी थी हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, तो उसमें भी हमने बहुत सारा पैसा जो 15 करोड़ 77 लाख था वो हमने राज्य वित्त में दिया। उसके बाद जितना भी हमारे पास ग्रांट बची उसमें से हमने करीब हमारे जो 80 पार्षद हैं इस समय, तो हमने पूरी कोशिश की है कि सभी वार्डों में काम दिए जाएं और वार्ड नंबर 25 में भी इस समय मुझे जहां तक पता है कि मैंने 35 करोड़ के काम आवंटित किए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं सुनी जा रही या कार्य नहीं हो रहे। हाँ, पहले 4 काम थे, आज 1 काम रह गया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें राज्य वित्त में पैसा देना पड़ा। हमारे सामने अभी और भी पार्षद बैठे हैं तो उनके भी काम ऐसे कम हुए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप गलत कदम उठाएंगे, आप नगर निगम के अधिकारियों के ऑफिस में सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। इनका ये भी आरोप है कोई नामित पार्षद हैं, उनके क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उन्हें काम ज्यादा दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कम और ज्यादा तो हम कह सकते हैं जो कार्य का प्रारूप है उसके आधार पर ही मिलता है। सड़क कच्ची है तो काम ज्यादा होगा वहां पर। हमारे यहाँ कई ऐसे एरियाज हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जो अनडेवलप्ड हैं अभी तक, तो ये सिर्फ कहने वाली बात है, नगर निगम की छवि खराब करने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ काम की आवश्यकता है, जहाँ पार्षद कहते हैं वहाँ मैं काम कराती हूँ और मेरे सामने और भी पार्षद है, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की इस पूरे मामले में? देखिए, मेरे द्वारा नहीं, जो हमारे अधिकारी हैं एक्सीएन साहब निर्माण विभाग में, अतुल पांडे जी, उनके सामने सारा घटनाक्रम हुआ था, तो उन्होंने मुझे भी अवगत कराया। भी साथ ही में हमारे थाना उत्तर के एसएचओ साहब भी थे, तो उनको भी हमने अवगत कराया कि क्या घटनाक्रम था एक्सीएन साहब के माध्यम से। तो एक तहरीर दी गई है नगर निगम के अधिकारी के द्वारा, तो जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाए इसमें, ऐसा हमने बात की है अभी।